बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैथ के अंदर मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए आप लीनियर इक्वेशंस को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक आपके पास तरीका होता है इन्वर्स मेथड का, दूसरा होता है क्रैमर रूल। आज हम क्रैमर रूल को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप मैट्रिसेस के ज़रिए किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस मौजूद हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और y की वैल्यू। तो बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करने का आपके पास फॉर्मूला होता है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। y की वैल्यू फाइंड आउट करने का आपके पास फॉर्मूला मौजूद होता है ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो अगर आप इस फॉर्मूला के अंदर गौर करें तो आपको तीन चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए ax का डिटर्मिनेंट, एक आपको चाहिए a का डिटर्मिनेंट और एक आपको चाहिए ay का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब मेरे पास तीन चीजें मौजूद होंगी तो मैं इजीली x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूं। तो बेटा हमारा फोकस किन चीजों पर होना चाहिए, ax एंड ay, यानी लीनियर इक्वेशंस को यूज करते हुए मैं किस तरह से ax एंड ay की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूं। तो बेटा अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन मौजूद है, जिस तरह आपके पास एक इक्वेशन मैंने लिखी है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो बेटा सबसे पहले आप फोकस करें कि हमें फाइंड आउट करना है a। तो मैं a किस तरह से फाइंड आउट करूंगा, आइए सबसे पहले देखते हैं कि a फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है। बेटा सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन मौजूद है उसको आपने मैट्रिक्स में चेंज करना है। किसी भी नंबर्स को जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं तो आपके पास मैट्रिक्स बन जाती है। अब आपको तीन चीजें चाहिए ax एंड ay, फिर आप उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब a निकालने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, जो आपके पास सवाल मौजूद है देखें, x के साथ जो आपके पास कोएफिशिएंट मौजूद है आप वो लिखें 2, x के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है 3 आप वो लिखें, y के साथ मौजूद है आपके पास -2, y के साथ मौजूद है +2। तो ये आपके पास आ गया a। अब बेटा आप ax कैलकुलेट करेंगे और ay। बच्चों को ax और ay निकालने में थोड़ा मसला होता है, तो जरा ध्यान से देखेंगे, बड़ी आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले बेटा आप देखें, ये वाली साइड जो आपके पास आ रही थी यहाँ आपने क्या लिखा था, x की कोएफिशिएंट, और इस वाली साइड में यानी इस वाले कॉलम के अंदर आपने y के कोएफिशिएंट लिखे थे। अगर आपने x फाइंड आउट करना है तो अगर आपने बेटा ax फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखें। देखें पहला कॉलम आपके पास होता है x का, दूसरा आपके पास होता है y का। अब आपने जो चीज कैलकुलेट करनी है ना उस कॉलम को आप फिलहाल एम्प्टी छोड़ दें यानी खाली छोड़ दें। बाकी जो आपके पास y वाला कॉलम मौजूद है उसमें आप y की वैल्यूज एज इट इज लिख लें, यानी -2 एंड +2। अब बेटा इसको फिलहाल इसी तरह रहने देते हैं। आप ay जो आपने तीसरी चीज कैलकुलेट करनी है उसको भी कैलकुलेट करते हैं। ay आप किस तरह से बना सकते हैं, अब देखिए इसके अंदर मैंने ax कैलकुलेट करना था तो मैंने x वाला कॉलम खाली छोड़ दिया और y वाला लिख लिया। अगर मैंने ay कैलकुलेट करना है तो अब मैं y वाला कॉलम खाली छोड़ दूंगा और x वाला कॉलम लिख लूंगा, यानी 2 एंड 3। दोबारा सुनिए, x निकालना था, मैं x वाला कॉलम खाली छोड़ रहा हूँ, y वाली वैल्यूज लिख रहा हूँ। y निकालने में y वाला कॉलम खाली छोड़ रहा हूँ, x की वैल्यू लिख रहा हूँ। अब आपके पास ये जो आपने खाली जगह छोड़ी थी इसके अंदर आप क्या लिखते हैं, इसके अंदर आप सिंपल जो आपके पास इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यूज होती हैं आप उनको लिख देते हैं। तो देखिए 4 एंड 6 मैं यहां भी लिख दूंगा, 4 एंड 6 में यहां भी लिख दूंगा। तो बेटा देखिए बड़ी आसानी के साथ हमने तीनों मैट्रिसेस बना ली, ax एंड ay।
इसको दोबारा से एक दफा देखिए। ए बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्स के कोएफिशिएंट लिखे, वाई के कोएफिशिएंट लिखे। ए एक्स बनाने के लिए मैंने आपसे कहा एक्स वाला कॉलम पहले खाली छोड़िए, वाई वाला लिख लीजिए। अब जो आपने खाली छोड़ा उसकी जगह आपने क्या लिखना है, जो आपके पास इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यूज मौजूद है। इसी तरह अगर आपने वाई कैलकुलेट करना है, ए वाई, वाई वाला कॉलम फिलहाल खाली छोड़िए और एक्स वाली वैल्यूज लिख लीजिए, और बाद में वाई वाले कॉलम में क्या आएगा, जो इक्वल के उस तरफ आपके पास वैल्यूज है। अब देखिए एक्स और वाई आपने फाइंड आउट करने हैं। फॉर्मूला मौजूद है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब मैं इन तीनों का डिटर्मिनेंट्स निकालता हूं, तो फिर मैं इनमें पुट करूंगा, मेरे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो बेटा सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये आपके पास साइन है डिटर्मिनेंट का। आपके पास ए मौजूद है 2 - 2 3 एंड 2। मल्टी डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका कि आप प्रिंसिपल डायगोनल को प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंडरी डायगोनल को सेकेंडरी डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो डिटर्मिनेंट के फार्मूले के मुताबिक दरमियान में आपके पास साइन आता है माइनस का। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -2, तो 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6, तो 4 + 6 = 10। ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 10। अब आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए एक्स की वैल्यू 4 6 -2 × 2 4 6 -2 × 2 मल्टीप्लाई करवाएं, 4 × 2 -6 × -2, 4 × 2 8 प्लस 6 × 2 12 इज इक्वल टू 20। ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लें, यहीं पर निकाल लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 6। मल्टीप्लाई करवाएं 2 को 6 के साथ, डिटर्मिनेंट के फार्मूले के मुताबिक -3 × 4 करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 -3 × 4, आपके पास आंसर 12। ए वाई आ गया 0। अब आपने सिंपल ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब इनको सिंपल आप फार्मूलास के अंदर पुट करते जाए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक्स निकालने के लिए फार्मूला मौजूद है हमारे पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया था बेटा, ये आया था 20, तो 20 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया था बेटा, ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास आया था बेटा 10, तो इसे मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x का 2। इसी तरह आप y की वैल्यू निकालते हैं, तो a y का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया था 0, a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया था बेटा 10, तो 0 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास आंसर क्या आ गया 0। तो बेटा x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये था आपके पास क्रैमर रूल। अगली वीडियो में हम इनवर्स मेथड इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।